फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फ्रेश मूड में होंगे। और आज का जो व्लॉग स्टार्ट करी हूँ यहाँ से अपने हस्बैंड की तैयारी से। मेरे हस्बैंड जो है ना वो जा रहे हैं थोड़े जो है ना टाइम के लिए, समझ लें कि कुछ काम के लिए इस सिलसिले में जा रहे थे। तो यहाँ पे लश पश हो के ना प्यारे से बन के, शहजादे बन के जो है ना तैयार हो गए थे। और मेरी इनको नज़र ना लगे, मैं जब इनका क्लिप बना रही थी ना मैं तो इतनी शर्मा रही थी। मैंने कहा आप इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। और यहाँ पर उन्होंने जो है ना ये ड्रेसिंग जो उन्होंने की है ना बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर सूट पहनते हैं। तो मुझे इस तरह की ड्रेसिंग पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब ये पहन लेते हैं ना तो मैं बड़ी हैप्पी हो जाती हूँ। अच्छा जी, आज के व्लॉग को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्किप इस वजह से नहीं करना क्योंकि मैं इसमें करने वाली बहुत ही ज़्यादा खास बात, बहुत ज़्यादा अहम बात जो कि मैं बहुत दिनों से करना भी चाह रही थी। और मेरी लाइफ का ये जो है ना अपना एक्सपीरियंस है। मुझे जब भी मेरी प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया ना कि आपी मैं इस तरह परेशान हुई हूँ, मैं रोती हूँ, मेरी माशाल्लाह से बेटियां हैं 2 और अब फिर जो है ना आई थिंक उनकी ये तीसरी बेटी भी हुई है, लेकिन उनके ससुराल वाले जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या वो चाह रहे थे कि बेटा हो। तो जब मैंने ये कमेंट पढ़ा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो फील हुआ। मैंने कहा नहीं, ये टॉपिक बनता है भाई, ये वाला टॉपिक जो है ना इस पर बात करनी बनती है। हम लोग दूसरी बातें भी तो कर लेते हैं ना, तो चले इस टॉपिक को छेड़ते हैं। इसलिए वजह से ना आपने मेरे व्लॉग को आज लास्ट तक वॉच करना है। मैं कमेंट्स भी रीड करूंगी, टेंशन ना लें, लास्ट में आप सबके कमेंट भी पढ़ूंगी, बाकायदा नाम भी लूंगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बार बार कह रही हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। जो मेरी प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया ना कि उनकी बेटियां हैं लेकिन ससुराल वालों में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उनके मुंह बने हुए हैं, या वो इस तरह जो है ना नाशुक्री कर रहे हैं अल्लाह ताला की। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करती हूँ। चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि बेटी पैदा होने पे आप लोग जो है ना आजकल के माशरे में जो है उनको बुरा समझा जाता है, या बेटियों को तलाक़ें हो जाती हैं, या फिर जो है ना मियाँ बीवी में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं कि फिर जो है ना बेटी पैदा हो गई है। मैं आपको अपनी लाइफ का भी एक्सपीरियंस बताऊंगी, अपनी लाइफ का भी बताऊंगी कि मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है वो किस टाइप के हैं। हालांकि मेरी भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हैं। तो पहले हम बेटी के लफ्ज़ के बारे में जान लेते हैं कि बेटी का लफ्ज़ है क्या। अच्छा जी, अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत तरीन मखलूक कौन सी है? औरत है ना। तो ऐसे ही तो नहीं कहा जाता ना कि बेटियां रहमत हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में अभी तक जो है ना बहुत से लोग जो बेटियों की पैदाइश पर दुखी होते हैं ना। मर्द को भी पैदा करने वाली देख लें, फिर एक औरत ही होती है, वो कोई मर्द तो नहीं होता ना, औरत ही होती है। तो जब ये चीज़ आप लोग क्यों नहीं समझ पाते, ये ससुराल वाले ये चीज़ क्यों नहीं समझ पाते कि देखें जो एक सास है वो जब ताना दे रही है इस चीज़ का कि हमें तो बेटा चाहिए था, बेटी पैदा होगी, वो खुद भी तो एक बेटी है ना। देखें वो बेटी थी, बेटी से फिर वो माँ बनी, किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की माँ भी है। तो किस तरह ये लफ्ज़ सोच सकती है कि अल्लाह ने इसको फिर बेटी दे दी है? किस तरह एक मासूम सी जान से नफरत कर सकती है? तो देखे सोचने वाली बात है ना कि हमें इस तरह की सोच जो है ना अपने अंदर जो है ना वो निकाल फेंके। ये गंदगी होती है, अल्लाह ताला के आगे नाशुक्री होती है। देखे पैदा करने वाला और जो बेटा या बेटी देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है ना, कोई किसी का इख्तियार ही नहीं है इसमें, किसी औरत का इख्तियार नहीं है, किसी मर्द का इख्तियार नहीं है कि वो जो है ना बेटा दे सके या बेटी दे सके। तो रोना किस बात का है? क्यों रोते हैं लोग जी बेटी पैदा हो गई है अक्सर में। अच्छा पिछले साल से, आई थिंक ये पिछले साल का वाकया है कि जब उसकी बेटी पैदा हुई ना किसी आदमी की, तो उसने अपनी बेटी के सीने में ना उसने गोलियां चला दी, उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। अल्लाह माफ़ करे, मैं जब ये न्यूज़ सुनी, मैंने जब ये वाकया देखा ना तो मैं तो कहूँ या अल्लाह तेरा करोड़ों जैसा शुक्र है कि मेरा हस्बैंड जो है ना वो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटियों से इतनी मोहब्बत करते हैं। यकीन माने जब आपके घर में बेटी पैदा होती है ना, अल्लाह तो राज़ी होता है, ये ना खुश होता है। जब आप उसकी खुशी में खुश हो जाओगे ना तो ये रिज़्क के जो दरवाजे हैं ना वो ऐसे खुलते हैं चुटकी की तरह। ज़रा सी भी बीच में जो है ना रुकावटें नहीं होती। मैं अपनी मिसाल आपको बता रही हूँ, आपको क्या लगता है? मैंने कोई ऐसा दौर नहीं देखा, मैंने कोई ऐसे हालात नहीं देखे। क्या मैं पैदाइशी जो है वो सोने का चमचा लेके पैदा हुई हूँ? मैंने भी सब कुछ देखा है, इतना नहीं देखा लेकिन देखा है। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा है कि यहाँ तक पहुँचने भी देखें मैंने मेहनत की है ना, तो मेहनत करके इंसान को मिलता है। तो जब इंसान अल्लाह के आगे सब्र करता है ना, जब इंसान अल्लाह की दी हुई चीज़ पे राज़ी हो जाता है ना, तो फिर उसको अल्लाह 2 जहां की खुशियां उसके कदमों में डाल देता है। ये मेरा ईमान है। तो आप लोग जो है ना इस तरह की जो ससुराल वाले जो है ना, आजकल के जो ससुराल वाले, मैं तो यही कहूँगी कि अपने जो जहन उन्होंने इस तरह के बनाए हुए ना जी हमें तो बेटा चाहिए। बेटे के बारे में क्या जानती हैं आप कि जो बेटा पैदा होगा क्या वो वली पैदा होगा? क्या वो बड़ा होकर जो आलम दीन बन जाएगा, या फिर जो है ना वो बड़ा नेक बन जाएगा? इसकी गारंटी आप दे सकती हैं? या फिर वो बिल्कुल सेहतयाब होगा, या फिर
वो जो है ना वो पढ़ा लिखा होगा, डॉक्टर बनेगा, ये है वो, ये किसी को भी नहीं पता होता, ये किसी को भी नहीं पता, मुझे खुद भी नहीं पता मोहम्मद इब्राहिम बड़े होकर क्या बनेंगे। लेकिन दुआ कर सकती हूँ ना मैं अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा अल्लाह इसको नेक बनाई, फरमा बरदार बनाई। मैंने अगर मेरी चौथी बेटी भी पैदा हो जाती ना, यकीन माने मैं मोहम्मद इब्राहिम की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं ना अपनी उस चौथी बेटी के ऊपर भी राजी थी, खुश थी। मेरे हस्बैंड भी उतने, बल्कि उससे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने खुशी मनानी थी कि मुझे अल्लाह ताला ने चौथी बेटी दी है। हम जो है ना हम बड़े राजी होते हैं अपने अल्लाह के आगे जब बेटी पैदा होती है। मैंने ना तीसरी दफ़ा मैंने थोड़ा सा जो मुझे ना सालिया की दफ़ा हुआ था कि मेरी ऑपरेशन थिएटर में तबीयत ख़राब हो गई थी जब ये पैदा हुई थी। यकीन माने मेरे सांस का मसला बन गया। डॉक्टरों ने कहा इसको हुआ क्या है, उन्होंने कहा नहीं जी इसकी तीसरी बेटी है, इस वजह से ये ना टेंशन ले रही है। तो सांस जो है ना मेरा फूलने स्टार्ट हो गया, इस वजह से जो है ना मेरा मसला बन गया। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने आके अंदर आके मुझे हौसला दिया कि तुम्हारी बेटी पठानी है, तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत है। कोई मर्द इस तरह आके हौसला देता है, कोई कोई देता है जिसको अल्लाह ताला का खौफ होता है, जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हैं ना मर्द, वो ही इस तरह करते हैं। तो आप लोग ससुराल वाले देखें अपनी जो है ना सोच इस तरह की निकाल दें। अल्लाह के आगे आपने क्या हाजिर नहीं होना? क्या आप लोग मुंह दिखाओगे अपना अल्लाह को जाके कि ये कहोगे हमने तुमने बेटी दी थी तो हम तो राज़ी नहीं थे इस पर, या ये कहोगे कि जी हमें तो बेटा चाहिए था तुमने बेटी अता कर दी? कभी अल्लाह से हम शिकवा कर सकते हैं जिसने हमें देखें सांस लेने के लिए भी जो है ना हम उसके शुक्रगुजार हैं। सबसे बड़ी नेमत तो यही है उसने जो हमें अता की है कि हम सांस ले रहे हैं, हम जो है ना अपने खा पी रहे हैं या हम तंदुरुस्त फिर रहे हैं, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। वरना हम तो इतने गुनहगार हैं कि वो तो हमसे सांस भी ना जो है ना हम ले सके, हमसे वो भी छीन ले। वो दौर कितना खूबसूरत था जब इस्लाम फैलने के बाद औरत को हुकूक मिले और औरतों को, बेटियों को जब दफन किया जाता था, जो लोग दफन कर देते थे, मेरा ख्याल है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग अभी भी, उनकी नस्लें जो है ना वो अभी भी जिंदा हैं, वो अभी भी इसी तरह के काम कर रही हैं। जो बेटियों से नफरत करते हैं तो नफरत ना करें बेटी पैदा होने पे। बेटी पैदा होने पे आप डबल खुशियां मनाया करें। आप ये सोचा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है, इस लायक बनाया है कि आप उसको जो है ना उसकी परवरिश कर सकती हैं, आप उसकी शादी करें, अच्छे जो है ना उसके हकूक पूरे करें ताकि अल्लाह ताला आपसे राजी हो, अल्लाह ताला जो है ना आपसे खुश हो। आपने अल्लाह को खुश करना है कि आपने दुनिया को खुश करना है? बेटों ने क्या दे लेना आपको? मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है, 4 बेटे, मेरे अपने 3 भाई हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी के 3 बेटे हैं। लेकिन इंसान फिर भी जो है ना वो परेशानियों में डूबा होता है। बेटे क्या हो जाने से इंसान की ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। फुटपाथों पे रुल रहे हैं कुछ ऐसे नौजवान हैं जो फुटपाथों पे रुल रहे हैं और इतने हुसन वाले रुल रहे हैं, इतने हसीन जो है ना वो रुल रहे हैं। तो क्या क्या उनकी माओ ने क्या ये चाहा था कि उनके बेटे जो है ना वो इस तरह के बने? हर माँ नेक ही चाहती है ना कि उसका बेटा फरमाबरदार हो, नेक हो, ऐसा हो, नमाजें पढ़ने वाला हो। आजकल के ससुराल में बेटियों को, बहुओं को जो है ना वो ताने दिए जाते हैं कि ना बेटी पैदा करके दे दिया हमें, या शोहर भी ताने देता है। मैं सिर्फ सास की बात नहीं कर रही, ससुर की बात नहीं कर रही, मैं शोहरों की भी बात कर रही हूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि मर्द भी जो है ना, अभी वो ऑपरेशन थिएटर से बेचारी निकली भी नहीं होती तो पहले जब उसको न्यूज़ मिलती है ना बेटी पैदा हुई है तो लो जी उसका मुंह लटक जाता है, वो गायब भी हो जाते हैं, हॉस्पिटल से गायब भी हो जाते हैं कि मुझे फलाना काम पड़ गया मैं घर जाऊं। तो वो खुशी नहीं मनाते, वो खुश नहीं होते, अल्लाह की रजा में राजी नहीं होते। और कुछ ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो बेटों से बढ़ के बेटियों की खुशियां मना रहे होते हैं, हर तरफ जो चिरागा करते हैं वो अपनी बेटियों के आने पे करते हैं। यकीन माने अल्लाह ताला उनसे कितना राजी होगा, कितना खुश होगा, उनके रिज्क में कितना इजाफा होगा, इतना अल्लाह उनको नवाज रहा होगा। तो ये यही वजह होती है जब अल्लाह इंसान से खुश होता है ना, तो क्यों खुश होता है? क्योंकि इंसान उसकी रजा में खुश हो रहा होता है। और जो मुंह बना के बैठे होते हैं ना, जो अल्लाह की रजा में राजी नहीं होते ना, यकीन माने वो फना हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, उनके कारोबार सब कुछ खत्म हो जाता है, वो कभी खुश नहीं रह पाते, कभी सुकून में नहीं रहते, उनको अल्लाह ताला कभी सुकून भी नहीं देता है। और आगे अच्छा दुनिया का मैं बता रही हूँ, मरने के बाद तो वो तो अलग ही एक सजा अल्लाह ने रखी हुई है ना। अल्लाह के फैसले के आगे अगर हम लोग जो है ना अपनी मनमानियां करना शुरू कर देना कि नहीं इस तरह होना चाहिए था, ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, बेटी क्यों पैदा हो गया, बेटा होना चाहिए था। अल्लाह की रजा में राजी होना सीख लें। आपके जो मंजिल है ना, आपके जो जिंदगी का सफर है ना, वो आसान होता चला जाएगा। कभी भी आपकी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी नहीं, अल्लाह ताला आपसे इतना खुश होगा, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब मेरी लाइफ है, मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में क्यों बता रही थी कि मेरी भी माशाल्लाह से 3 बेटी। आपको क्या लगता है मैंने कुछ नहीं फेस किया? मैंने बड़ा कुछ फेस किया। मैंने रिश्तेदारों के भी जो है ना मुंह भी बड़े देखे, कईयों के अफसोस भी देखे, गली मोहल्ले वालों के अफसोस देखे, अपने जो जिनको हम अपना कहते हैं ना उनके मैंने चेहरे बने हुए देखे। ऊपर से तो
बाहर कोई खुश होकर जाता है ना, मुबारक हो अंदर से जो बातें करते हैं ना लोग, वो पता होती है, वो हम सबको पता है, वो आपको भी पता है। और जो एक माँ के दिल पे गुजरती है ना, वो उससे बेहतर कोई भी नहीं जानता। और जब उसके दिल से निकली हुई या अल्लाह तक पहुंचती है ना, तो उसकी जो फिर अल्लाह ताला जब फैसला जो है ना, मामला अल्लाह के हवाले चले जाते हैं ना, तो यकीन माने अल्लाह फिर ऐसे बदले लेता है ना, इंसान फिर सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये हो कैसे गया। फिर इसी तरह की जो माएँ होती है ना, इसी तरह की जो सास होती है ना, फिर वो सोचती है हाय मैनू तकलीफ किवें हो गई, मैं तो कदी किसी का बुरा चाहया ही नहीं सी। लेकिन उसने बड़ा कुछ बुरा चाहया होता है, बड़े लोगों का बुरा चाहया होता है। असल बात यह है जो घर में मौजूद बहू बैठी है ना, उसका भी उसने बुरा चाहया होता है, उसका भी बुरा चाहती है वो कि इसने बेटी पैदा की है। हालांकि उसकी अपनी भी तो कोई बेटियां होंगी ना, तो फिर क्या उसको भी तो ताना फिर माशरे में मिलना चाहिए ना कि तुमने भी तो बेटी पैदा की है ना। जो तुम दूसरों को कह रही हो या अपनी बहू को कह रही हो, अपनी नस्ल के बारे में इस तरह की बात कर रही हो सकता है वही बेटी बड़ी हो कि उसकी खुद खिदमत करे, कोई खिदमत करने वाला उसका अपना बेटा ही ना हो, तो वही बेटी जिसको वो धत्कार रही है, जिसको बुरा वाला कह रही, वही बेटी बड़ी हो के अपनी दादों का, अपनी दादी का ख्याल रखे। कभी ये सोचा आप लोगों ने? कोई आपको संभालने वाला ना हो, जिनको आप कहते हो कब्र तक पहुंचाने की बातें कर रहे होते हो, वही आपको सहारा ना देने वाली कहीं बन जाए। इस बारे में लाजमी सोचिएगा। मैंने ये बड़ी सोच समझ के आप लोगों से बात डिस्कशन की है कि प्लीज अपने जो है ना जहन से, अपनी जिंदगियों से इस तरह के ख्यालात, इस तरह की सोच को निकाल दें, अपने अल्लाह को राजी करें, जिंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। मुझे भी देखने वाले बड़े लोग ये सोच रहे होंगे, मेरे अपने रिश्तेदार भी सोचते होंगे, मेरे अपने भी सोचते होंगे, देखो ये अपने घर में कितनी खुश है। खुश की वजह भी एक होती है, हम लोग अपने अल्लाह की रजा में राजी हैं। फिर अल्लाह ताला जो है ना खुशियां क्यों ना दे, अल्लाह ताला सुकून क्यों ना दे, यही वजह होती है। तो अपनी जिंदगी में सुकून हासिल करने के लिए ना अल्लाह की रजा में राजी हो, चाहे वो बेटी का मामला हो, बेटे का मामला, औलाद का मामला हो, कारोबार का मामला हो, कुछ भी हो, अपने मामला अपने रब पे फेंक के दिल साफ करें। दिल साफ का होना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, आज की वीडियो में थोड़ी सी वीडियो रह गई है, चले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज मेरी भाभी आई हुई थी, तकरीबन 2-2.5 माह के बाद ही आई हैं, और ये अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी, लेकिन जैसे ही आई हैं तो माशाल्लाह से मोहम्मद इब्राहिम को आके इन्होंने प्यार दिया है और उसके लिए गिफ्ट्स भी लेके आई हैं। सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। और आज मैं इनके लिए सैंडविच भी बना रही थी। सॉरी, सैंडविच नहीं है, ये ब्रेड के ऊपर जो है ना पिज़्ज़ा शीज़ा टाइप जो होता है ना, बच्चे बड़ा खुश होते हैं। तो रिशा और मीज़ा के लिए मैंने कहा चले भाभी के लिए भी बनाती। भाभी ने मुझे खुद ही कहा था कि ये चीज़ बनाना, तो मैंने कहा चले ये झटपट ये बना लेती हूँ। साथ में चाय भी एक तरफ आपने देखी थी। और बस हम लोग जो है ना फैमिली जब इकट्ठी होती है ना, तो फिर इसी तरह जो हम लोग इंजॉय करते हैं, चाय का हम लोग रख लेते हैं। और इसी तरह किया करें, अपनों से प्यार बांटा करें, फ़ोन करके उनको बुला लिया करें, खुद चले जाया करें, लेकिन अपनाइए से दिल से मिला करें, साफ दिल करें। ये आजकल का जिस तरह का दौर चल रहा है ना, मुझे तो बड़ा खौफ आने लग गया कि पता नहीं अल्लाह ताला हमसे कितना नाराज हो गया होगा कि जो हम लोग जो है ना। अच्छा, एक और बात पे हम लोग ना टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोग जब अक्सर घरों में जब मुलाकातें होती है ना, तो वहाँ पे चुगलियाँ गिबत भी बड़ी होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक और टॉपिक है मेरे पास जिसपे मैंने लाजमी बात करनी है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनके रंग के बारे में, उनके नैन नक्श के बारे में, उनके बालों के बारे में, जो मुंह सवार के जो बातें कर लेते हैं ना लोग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं टॉपिक पे बात जरूर करूंगी कि देखें इस तरह जो है ना होना नहीं चाहिए। हो सकता है कल की वीडियो में ये वाला टॉपिक मैं रख लूँ, लेकिन आज का जो है ना आपने मुझे कमेंट करके जल्दी से बताना है कि आपने जो कुछ भी कहा है वो ठीक है कि नहीं, आप लोग एग्री हो कि नहीं, इस तरह होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को दुरुस्त नहीं करना चाहिए, पहले किसी को बात करने से पहले क्या हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए ना। चले जल्दी से मुझे कमेंट करें। थोड़ी सी जो वीडियो रह गई उस पर जो छोटे छोटे कमेंट्स है ना उनके बारे में बात कर ली थी। नाराज मत होइएगा, जिनके मैंने नाम नहीं लिए कल ले लूंगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने डेली व्लॉग देखना है, डेली आपको नाम देखने को मिलेंगे। जल्दी से कमेंट जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मुझे कमेंट किया है जाफरान जुबैर ने, वो कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हो। नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है राना इजाज मोहम्मद के अकाउंट से, मुझे जो है ना वो कमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है, उनके लिए मैं दुआ करूं तो इंशाल्लाह आपके बच्चों के अल्लाह ताला नसीब बहुत प्यारे करे। सब बच्चों के नसीब अल्लाह ताला बहुत प्यारे करे, परेशान ना हुआ करें, उनके लिए बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो है ना उनको अपनी हिफाजत में रखे, उनकी इज्जतों की जो है ना वो हिफाजत करे। सबसे बड़ी दुआ तो यही होती है। एक और मेरी प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम माहम है, उनकी जो है ना मामा की डेथ हुई है 4 अगस्त को, रिसेंटली आई थिंक हुई है उनकी मामा की डेथ। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अपसेट हैं और बहुत ज़्यादा वो रोती भी हैं। तो उनको वो कह रही है मुझे सब्र नहीं आता, प्लीज़ आप सब लोग जो है ना उनके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। मुझे जब ये मैंने कमेंट पढ़ा है तो वाकई मेरा दिल जो है ना, मेरे आंखें मेरी भर आई हैं कि माएँ जो है ना कभी भी जुदा नहीं होनी चाहिए अपने बच्चों से, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको जो है ना वो सब्र दे। माहम प्लीज़ परेशान हो, हम सब आपके साथ हैं, और आप जो है ना बस अपने आप को जो है ना बिजी करें, अपने बाबा का ख्याल रखें, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दें। माशाल्लाह से आप BS की स्टूडेंट, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता करे और आने वाली ज़िंदगी आपके लिए खुशहाल करे, परेशान ना हो प्लीज़। इसी तरह सुमेरा कदीर है, उन्होंने कमेंट किया है कि उनकी मामा की भी डेथ हो चुकी है और उनको भी जो है ना सब्र नहीं आता, वाकई सब्र नहीं आता।
लेकिन मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपको जो है ना आपकी ज़िंदगी आसान करे, मुश्किलें आसान करें आपकी। और नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है, अच्छा जी, एक मुनीब अली के अकाउंट से मुझे प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया है। उनकी माशाल्लाह क्यूट सी बेटी है जिसका नाम ज़िरवा है, आई थिंक यही नाम है। और वो जो है ना वो सालिहा को अपनी फ्रेंड कहती हैं। थैंक यू सो मच, अब बहुत क्यूट हो माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपके नसीब बहुत प्यारे करे। और अगला कमेंट मुझे किया है अरीबा हसन ने। वो कह रही हैं काफ़ी दिनों के बाद जो है ना मैंने आपको कमेंट्स किए हैं, लेकिन उनकी मामा कह रही हैं कि आप कल की वीडियो में, आई थिंक मैं जब अम्मी की तरफ गई थी ना, ये उस दिन की बात कर रही हैं, आप बहुत प्यारी लग रही थी, आपको ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा था। ये ड्रेस किस मसलन कहाँ से आपने लिया है, इसका नेम बताएं। तो ये जो है ना ये गुल अहमद का ड्रेस है, आइडिया से आपको मिल जाएगा इजीली, वहां पर आप जाएंगी तो आपको हो सकता है मिल जाए, क्योंकि मैंने ये ईद कलेक्शन में जो है ना परचेज किया था। नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है हुज़ैफा के अकाउंट से मुझे आया है कमर जी, और वो कह रहे हैं कि उनके 2 भाई हैं, लेकिन वो जो है ना वो नशा करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए। तो प्लीज़ आप सब लोग जो है ना जो भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना उनको सीधे रास्ते की तरफ जो है ना ले आए, या वो उनका जो है ना ये वाली जो तकलीफ है ना वो दूर हो जाए। क्योंकि ये जो नशा होता है ना, नशा चाहे वो किसी भी चीज़ का हो ना, नशा इंसान को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो अल्लाह जो है ना बस अल्लाह उनको जो है ना बिल्कुल ठीक कर दे, क्योंकि माँ बाप भी जो है ना इस वजह से बड़ी तकलीफ में होते हैं, बहन भाई भी होते ही है, लेकिन माँ बाप को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अल्लाह आपकी इस परेशानी को दूर करे, मेरी दिल से दुआ है, आप परेशान ना हो, आप जो कहीं भी हैं। और मैं आपसे सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ये परेशानी दूर कर दे जल्द से जल्द, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर करेगा, अल्लाह पे यकीन रखें। नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है सद्दफ है, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करती, तो मुझे आपका यकीन माने कमेंट शो नहीं हो रहा, आपने क्या कहा है मुझे आप जल्दी से कहें, दोबारा कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में फिर ले लूँगी आपके जो आपने जो भी सवाल किया है, ठीक है, परेशान ना हो, मैं लाजमी लूँगी। मोहम्मद उमर के अकाउंट से प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया, वो पूछ रही हैं कि आपने लास्ट में क्या खाने में वो क्या चीज़ थी जो आई थिंक मैं जब अम्मी की तरफ लास्ट टाइम गई हूँ जो सारा बना रही थी ना, ये उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो वो जो है ना वो चिकन पॉकेट्स हैं जो वो तैयार करती है, बड़े मज़े के तैयार करती है, और मैंने उसको खुद ही कॉल करके कहा था कि जल्दी से बनाओ, मैं आ रही हूँ। तो ये रेसिपी भी आपके साथ जल्दी शेयर कर दूँगी, टेंशन ना लें, बड़े मज़े के तैयार होते हैं। और टी टाइम जो है ना ये लाजमी फिर आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे, बड़े मज़े के होते हैं ये वाले। और इसके अलावा रिफत आपने बड़े कमेंट्स किए हुए हैं, बड़े क्वेश्चन किए, इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपका जो है ना कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। और सॉरी मैं आप सबसे माजरत करती हूँ जिनके कमेंट मैं रीड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा टॉपिक कुछ इस तरह का था कि वीडियो जो है ना मेरी बिल्कुल एंड हो गई है। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आप सबकी एक लिस्ट बना लूंगी और सबके नाम जरूर लूंगी। प्लीज़ आप जो है ना कल का व्लॉग भी लाजमी देखिएगा। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं और मेरे व्लॉग को आपने इंजॉय भी किया है, साथ में मेरी बातों को भी सुना है, क्योंकि किसी के पास कोई इतना टाइम नहीं होता क्योंकि किसी के लिए वक्त निकाले, लेकिन आप लोग मेरे लिए टाइम निकालते हैं। तो सबसे बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, आपको जो है ना अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में कामयाब करें, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।